दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रश्न तो एक प्रश्न इससे आता ही है। ठीक है, अगर आप दोनों विधि को सीख लेते हैं तो आपको एग्जाम में बनाने में कभी परेशानी नहीं होगा। तो मैंने कुछ नोट लिख कर रखा है विलोपन और प्रतिस्थापन के लिए, उसको अगर आप समझ लेते हैं तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नोट नंबर 1 में विलोपन के बारे में क्या लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको दो चर रैखिक समीकरण दिया जाएगा, उसको आपको मान लेना है एक समीकरण को पहला और दूसरा को मान लेना है दूसरा समीकरण। ठीक है, और चलना है सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से चलना है, दोनों को एक जगह लिख लेना है। तो मैं प्रश्न हल करूँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसमें किसी एक चर को, यानी इसमें से किसी एक चर, यहाँ पर एक छूटा हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1, और उसमें किसी एक चर को बराबर करना, या तो x को बराबर कीजिए या तो y को, दोनों में से किसी एक को बराबर करना, तब हमें पहले चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक को बराबर कर देंगे तो एक खत्म होकर हमें पहले चर का मान प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त चर का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त होगा। यानी बराबर करने के बाद जो हमें पहले चर का मान प्राप्त होगा उसको आपको समीकरण 1 या 2 में रख देना है, तो आपको दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि का नोट क्या कहता है। इसमें सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा, और प्राप्त समीकरण 3 का मान, यानी प्राप्त समीकरण 3 का जो मान होगा वो आपको समीकरण 2 में रखना है। यानी आप समीकरण 1 से चलेंगे तो आपको समीकरण कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 3 प्राप्त होगा। 3 कैसे प्राप्त होगा, तो x या y के रूप में आपको उसको हल कर लेना है, तो आपको समीकरण 3 मान लेना है उसको। ठीक है, और उसको समीकरण 3 का मान आपको उठा के फिर से समीकरण 2 में रख देना है, तो आपको x या y में से किसी एक का मान प्राप्त होगा, और उसी को फिर से x या y को जो प्राप्त होगा उसका मान को उठा के फिर से आपको समीकरण 3 में धर देना, तो आपको दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि नोट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके माध्यम से प्रश्न को हल करते हैं और आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला देता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें पहले प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया, कहते हैं कि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया जाएगा, एक चर x दूसरा चर y का समीकरण रहेगा, तो आपको पहला वाला को मान लेना पहला समीकरण और दूसरे वाला को समीकरण को मानना दूसरा समीकरण। ठीक है, और नोट इसका क्या कहा था, देखिए यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए फिर से एक बार इसको। क्या कह रहा है विलोपन विधि में कि सबसे पहले आपको समीकरण 1 या 2 से चलना है और उसमें से किसी एक चर को बराबर करना है। तो इस काम को हम सबसे पहले करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलना है। एक कितना है, 2x माइनस वाई बराबर 3, ये आपको समीकरण 1 लिखना है। यहाँ पे 4x और माइनस का y बराबर में समीकरण 5 है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और यहाँ देखिए इन्हीं दोनों में से किसी एक को बराबर करना था आपको, तो पहले से ही हमको बराबर लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है, बराबर हमें नजर आ रहा है, तो इसे बराबर करने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर y की जगह यहाँ पर रहता 2y, तो हमें बराबर करने की जरूरत पड़ता, क्योंकि ये तो बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, हम चिन्ह को चेंज करेंगे, तो चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। ये देखिए प्लस में है तो ये हो जाता है माइनस में, और माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी किस में, प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ से देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे यहाँ देखिए कितना बचेगा, 4x में से 2x अगर घट जाएगा तो 2x बचेगा, वो भी माइनस में बचेगा। क्यों, कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में बचेगा। और बराबर 5 में से 3 घट गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कितना बार खत्म हो जाएगा, एक बार में, तो x बराबर 1 है। ये आपको पहले चर प्राप्त हो गया। जैसे आपका नोट वाला था वैसे ही करना है आपको। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद किसी एक को बराबर करेंगे, उसकी चिन्ह चेंज करके हमें पहले चर का मान प्राप्त होगा, और पहले चर का मान उठा करके आपको धरना है समीकरण 1 या 2 में। तो यहाँ लिखेंगे फिर से, चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको डाउट हो रहा होगा कि समीकरण 1 में धरेंगे तो क्या वही मान आएगा जो समीकरण 2 से प्राप्त होगा, तो बिल्कुल सही आपने सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसको भी मैं सिद्ध करके बता देता हूँ आपको। समीकरण 1 को पहले आप लिख लेना इस तरीक़ा से, और यहाँ पर देखिए x का मान 1 है तो x की जगह आपको 1 धर देना है ताकि दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 माइनस का y बराबर में 3, 2 का 2, इधर देखिए y माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में, इधर 3 प्लस में पड़ेगा तो माइनस में, तो लिख लेंगे माइनस का 3 और इधर आ जाएगा y प्लस में। ठीक है, इसीलिए y बराबर 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, अभी माइनस का। ठीक,
यहाँ पे हो गया x और y का मान। और आपको डॉट है तो फिर से यहाँ पे देखिए समीकरण 2 कितना है, बस आंसर आपका हो गया x और y। ये आपको शंका दूर कर रहा हूँ क्या कि समीकरण 2 से भी हमें -1 प्राप्त होगा, तो बिल्कुल एकदम प्राप्त होगा। तो समीकरण 2 देखिए कितना है, 4x - y बराबर 5, ये समीकरण 2 था। इसमें भी x का मान धरिए 1 -y -5 +5, और देखिए 4 -y बराबर 5, इधर देखिए 4, इधर प्लस का 5 ये पड़ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और इधर माइनस का y पड़ जाएगा तो प्लस का y, घट के फिर से बच गया -1। आया कि नहीं आया? तो इसलिए आप घबराइए मत, समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में मान धरेंगे तो आपका आंसर राइट आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि के नोट के विलोपन विधि के नोट के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जिसको हम हल करने वाले प्रतिस्थापन विधि से। तो इस तरह के दो चर रैखिक समीकरण आपको दो को दिया रहेगा, तो इसको आपको मान लेना है पहला, इसको मान लेना है दूसरा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का नोट क्या कहा था कि आपको चलना क्या है। इसमें सबसे पहले आपको समीकरण 1 से चलना है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। और दोस्तों की समीकरण 1 से चलने के बाद आपको समीकरण 3 प्राप्त होगा। ठीक है, समीकरण 3 प्राप्त होगा, तो आपको समीकरण 3 प्राप्त कर लेना है 1 से चलने के बाद। तो 1 देखिए कितना है, 3x प्लस का 4y बराबर 13, ये आपका समीकरण 1 था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि समीकरण 3 कैसे प्राप्त हो गया, तो 1 है ना, तो इसमें से किसी x और y का मान निकालिए आप। ठीक है, तो 3x इधर पटे देखिए प्लस का 4y है, जब बराबर के उस पटे दाईं तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा। ठीक, और x का मान निकालना है, तो इधर देखिए 3 प्लस गुना में है, इसके साथ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया बटे में 3। ठीक है, इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा, इसको आप समीकरण 3 मानिएगा कि 1 और 2 तो पहले ही मान चुके हैं, तो आपको समीकरण 3 मान लेना है। ठीक, और यहाँ से इधर कर लेंगे। और क्या कहा था नोट उसके बाद कि आपको समीकरण 3 प्राप्त तो होगा, और प्राप्त समीकरण 3 का मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको पहले चर का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख देंगे। अब समीकरण 2 देखिए आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2x प्लस का y बराबर में 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का 2, समीकरण 3 x के रूप में है, तो x की जगह हम धर देंगे। ठीक है, 13 माइनस 4y बटे में 3, और यहाँ देखिए एक और आपका है प्लस y, तो प्लस y तो बाद में था, तो उसको लिख देंगे बराबर में 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए टो से कटता तो नहीं है, तो लिखिए ऊपर से हम दोनों में गुना कर देंगे, तो 13 का 2 बार पढ़ेंगे तो 26 आ जाएगा आपका, और 2 का पढ़ेंगे 4 बार तो हो जाएगा माइनस का 8y, और बटा में 3 हो जाएगा, और प्लस का y बराबर में 7। ठीक, और यहाँ पे आपको क्या करेगा, कुछ ना तो बटा में 1 कर दीजिएगा, इसको भी बटा में 1 कर दीजिएगा, ताकि आपको भिन्न का जोड़ बनाने में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। लसा जिसको बोला जाता है, 3 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, 26 माइनस 8y का 8y प्लस यहाँ पर देखिए 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में कटेगा, और 3 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y, अब बराबर में 7y1। ठीक, और यहाँ पे देखिए 26, और यहाँ देखिए 8y में से 3y घट जाएगा तो माइनस का 5y बच जाएगा। अब आगे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का नियम कहता है तिरछे तिरछे गुना करना, तो 3 से हम 7 में गुना करेंगे और 1 से गुना दोनों में करेंगे। 26 माइनस 5y में, तो 1 से गुना करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इससे 26 और माइनस का 5y बराबर में 7 का पढ़ेंगे 3 बार तो 21 आ जाएगा। ठीक है, और इसके इधर कर लेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 26 है ना। इधर देखिए अंक वाला का जाती अंक के साथ होता है, तो 21 को हम लेंगे इस पट्टी और 5 को लेकर चले जाएंगे दाईं तरफ। ठीक है, तो 26 में से 21 घटेगा, क्यों, क्योंकि इधर माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर माइनस का 5y है, उधर जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। 26 में से 21 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, और बराबर में भी 5y बचेगा। 5 से 5 कितना बार में डिवाइड होगा, 1 बार में, इसलिए y का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो फाइनली आपको पता चलेगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या कह रहा था। प्रतिस्थापन विधि कहा था दोस्त क्या कि सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा, 3 का मान 2 में धरेंगे तो आपको पहले चर का मान प्राप्त होगा। तो पहले चर का मान प्राप्त हो गया 1 का चर का। अब इस चर का मान को उठा करके आपको कहाँ धरने बोला है, नोट में देखिए आपको बोला होगा कि समीकरण 3 में पुनः रख देना। देखिए यहाँ पे बोला कि समीकरण 3 में रखेंगे तो हमें दूसरे चर का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम धर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि
y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 देखिए यहाँ पर कितना x के रूप में है, तो x बराबर 13 माइनस 4y बटा में 3, ठीक है। 13 का 13 माइनस 4 गुना y का मान कितना है, 1 आया था तो 1 बटे में 3, तो x बराबर फिर कितना हो जाएगा 13 माइनस का 4 बटे में 3, 13 में से 4 घटेगा तो 9 बटे में 3, 3 से 9 कितना बार में घटेगा 3 बार में, x बराबर आ गया 3। तो यहाँ पे आप क्या करना है, अतः करके लिखना, ठीक है। अतः x बराबर 3 y बराबर 1, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस नोट को अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें अगले किस वीडियो पर चाहिए इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड 10th से रिलेटेड अगर कोई भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आपको उसका वीडियो कल ज़रूर मिलेगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।